जैसे कि हम बात करेंगे ब्रोंकाई की। ये हमारा लंग्स वाला टॉपिक का पार्ट सेकेंड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप वो देख सकते हो, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो हम लंग्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई। लंग्स में देखते हैं स्ट्रक्चर में ब्रोंकाई होता कहाँ है। ये जैसे हमारा ट्रैकिया हो गया और ये हमारे क्या हो गए, ब्रोंकाई हो गए। इससे ये डिवाइड है, ये ब्रोंकाई, और ये हमारे हो गए ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स लिखा भी है इसमें। ये हमारे ब्रोंकाई हो गए, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए। तो ठीक है, हम क्या बोलेंगे, जो ये ट्रैकिया से डिवाइड होता है, कहाँ डिवाइड होता है, लोअर बॉर्डर पे, मतलब बोल सकते हैं फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा कॉलम होता है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। और ये फोर्थ, जहाँ पे फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है वहाँ पे ये ब्रोंकाई क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये डिवाइड हो जाती हैं। फिर इन आगे वाली ब्रांच को इनको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। मतलब एक ब्रोंकाई इस वाले लंग्स में जाती है, एक ब्रोंकाई इस वाले, दोनों में बराबर होती है। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम प्राइमरी ब्रोंकाई की। ये हमारे जैसे ब्रोंकाई हो गई, ये पहले हैं तो इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनको सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। और यहाँ पे इनको बोल सकते हैं टर्सरी, मतलब सबसे लोअर पे हैं तो इसको टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई की। और प्राइमरी ब्रोंकाई में भी हम सबसे पहले बात करेंगे राइट ब्रोंकाई की। किसकी बात करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर में आप देखते हो राइट है, ये लेफ्ट है, तो सबसे पहले इस ब्रोंकाई की बात करेंगे। इसकी जो कितना लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये मतलब शॉर्टर होता है और ये वाइड होता है, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है ये राइट ब्रोंकाई, ब्रोंकस। और क्या होता है, जब ये मतलब जैसे कि ये हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, जब ये छोटा होगा तो क्या होगा कि हम जब अपनी ब्रीदिंग लेंगे तो जो भी पार्टिकल्स होंगे तो वो वहाँ पे ईज़िली इंटर कर जाएंगे हमारे लंग्स में। इससे क्या होगा, मतलब हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आप इसको हम बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। मतलब मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन राइट लंग्स में होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इसमें कोई भी इन्फेक्शन इंटर कर जाता है, बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ में पास होता है और हमारे राइट लंग्स को अफेक्ट करता है। मतलब देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लंग्स में होता है वो राइट लंग्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी ब्रोंकाई शॉर्ट होती है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट ब्रोंकाई की। जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई है वो कितना लंबा होता है, वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कैसा होता है, लॉन्गर होता है और नैरो होता है। नैरो मतलब ये वाइड होता है, मतलब ऐसे इसके ये वाली जो ये चगलाई है वो ज़्यादा होती है, इसमें वाइड होती है। और ये नैरो होता है, मतलब यहाँ पे ये स्पेस कम होता है इसमें, और लंबा ज़्यादा होता है। मतलब जो लंग्स की रूट है ना, जो
रूट तक ये जाता है, रूट हमारी 6 वर्टेब्रा तक होती है, वहाँ तक ये लेफ्ट ब्रोंकाई जाता है। ये तो हमारी हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद में हमारी आती है, ये हमारी आती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, यहाँ से स्टार्ट होती है। इनको हम ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है, मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई है जो लंग्स में हिलम होता है। मैंने आपको लंग्स में जब पढ़ाया था तो बताया था हिलम कहाँ होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा लंग्स है और हिलम इस जगह पे होता है, सेंटर पे होता है इसके, तो यहाँ से वो इंटर करती है। जब हमारी फर्स्ट प्राइमरी मतलब वहीं से ख़त्म हो जाती है, सेकेंडरी हमारी हिलम से इंटर करेगी। ठीक है, हिलम से इंटर करेगी और वहाँ से आगे जाके वो सेकेंडरी में डिवाइड हो जाएगी। मतलब जितने भी लंग्स हैं उनमें सभी, मतलब ईच लंग्स में मतलब ये जो हमारी हिलम से इंटर करेगी फिर हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएगी। और ये जितने भी लोब्स हैं, मैंने बताया था राइट में 3 होते हैं लोब्स, लेफ्ट में 2 होते हैं। लेफ्ट में 2 लोब्स, ये जितने भी लोब्स हैं ना सभी में ये डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे टर्सरी ब्रोंकाई, मतलब हमारा प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम टर्सरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्सरी ब्रोंकाई की। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे 2 लंग्स होते हैं उसमें 10 टर्सरी ब्रोंकाई होती हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं 2, उसमें एक लंग्स में मतलब 10 टर्सरी ब्रोंकाई बोल सकते हैं, इनको प्रेजेंट होती हैं। फिर क्या ये ऐसे ऐसे रैपिडली डिवाइड होती रहती हैं। जब ये रैपिडली डिवाइड होती हैं तो मतलब इसकी ब्रांचेस, इसकी मतलब बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, वेरी स्मॉल ब्रांचेस, जिनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई जब ये डिवाइड होती जाएंगी तो बहुत छोटी छोटी ब्रोंकाइस और बनेंगी, तो जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा ब्रोंकाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्वोलाई की। ब्रोंकाई को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे डिवाइड हुआ। जैसे कि सबसे पहला हमारा था प्राइमरी, इसके बाद में क्या आया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसके बाद में आया टर्सरी ब्रोंकाई, के बाद में क्या बना, इसके बाद में ब्रांचेस बने जिसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। टर्मिनल ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या बना, फिर इसके बाद में हमने लंग्स में ये स्ट्रक्चर देखा था, ये जो एल्वोलाई होता है इसकी क्या बनेंगी, फिर डक्ट बनेंगी। इसके बाद में क्या बनेगा हमारा, फाइनली फिर हमारी एल्वोलाई बन जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसे कैसे डिवाइड हुआ, ट्रैकिया से आया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, फिर सेकेंडरी में हुआ, फिर टर्सरी में हुआ,
फिर उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनी, फिर उससे डक्ट निकली, एल्वोलाई की डक्ट निकली, फिर लास्ट में एक ग्रैप जैसा जो फिगर था वो एल्वोलाई जिसको बोलते हैं। इसके बाद में वो हमारा आएगा। तो नेक्स्ट हम एल्वोलाई ही डिस्कस करेंगे। एल्वोलाई क्या होता है? ये हमारी फंक्शनल यूनिट होती है। ये हमारी लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। और जो हमारा लंग्स है, मतलब 2 लंग्स होते हैं। हमारी एक लंग्स में 300 मिलियन मतलब एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं। या आपको याद रखना है कि हमारे मतलब ईच लंग्स में हमारी 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं। दोनों में कितनी हो गई? 600 मिलियन। ठीक है, सिर्फ एक का इसमें बताया कि 300 मिलियन है। और आपको अगर यूनिट पूछा गया है कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपको एल्वोलाई ही बताना है। ये कैसी होती है? ये क्लस्टर्ड होती है, मतलब क्लस्टर फॉर्म में होती है, तो इसके लिए इसको क्लस्टर्ड बोला गया है। और इसमें बंचेस होती हैं। एल्वोलाई यूनिट फंक्शन होती है लंग्स की। ईच लंग्स कंटेन 300 मिलियन एल्वोलाई एंड क्लस्टर बंचेस लाइक ग्रेप्स। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे बंच जैसा होता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये जैसे कि कोई ग्रेप का बंच हो। ठीक है। एल्वोलाई का जो साइज होता है वो कितना होता है? 200 म्यू एम। अगर इसमें मतलब mm में देखा जाए तो 0.2 mm ये होती है। इसकी जो बॉल होती है एल्वोलाई की, वो बहुत थिन होती है। और इसके सराउंडिंग में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में एक होता है एल्वोलाई सैक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एल्वोलाई। जब एक जगह पे ओपनिंग होती है इनकी, मतलब कॉमन ओपनिंग, बहुत सारी एल्वोलाई हैं, वो एक जगह पे उनकी ओपनिंग हो रही है, मतलब एल्वोलर डक्ट में। उसी जगह को बोलेंगे हम, इसी को क्या बोलेंगे? कार्ल। उसी को हम एल्वोल, मतलब बहुत सारी एल्वोलाई हैं, वो एक डक्ट में ओपनिंग होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्वोलर सैक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्वोलाई। इनका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करती हैं ब्लड एक्सचेंज में और एयर एक्सचेंज में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम कहाँ होता है? ये हमारा जो लंग्स के पास में आप देख सकते हो, जहाँ पे लंग्स का बेस होता है, ये हमारा है डायाफ्राम। ठीक है, ये क्या होता है? इसका जो शेप होता है वो डोम शेप का होता है। ठीक, कैसा होता है? डोम शेप का, डैम शेप का होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये आपने देखा कि प्रेजेंट कहाँ होता है? ऐसे बेस पे प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है? थोरैसिक कैविटी है हमारी जो, वो उसको सेपरेट करता है। मतलब थोरैसिक कैविटी ऊपर वाली हो गई, और डायाफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ये इसको सेपरेट करता है। ठीक है, किसको सेपरेट करता है? थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। जैसे कि डायाफ्राम हो गया,
ऊपर ये हो गया थोरैसिक और इधर हो गया ये एब्डोमिनल। ये क्या करता है, ये हमारी जो थोरैसिक कैविटी के जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। मतलब क्या करता है, ये हमारे थोरैसिक कैविटी के प्रेशर को डिक्रीज करता है और हमारे एब्डोमिनल कैविटी के प्रेशर को इंक्रीज करता है। वो हम देखेंगे साइक्लो ब्रीदिंग में, हम ये इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो कम करता है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि प्रेशर को थोरैसिक में कम करता है, एब्डोमिनल में इंक्रीज करता है। जो डायाफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इसको हम बोलेंगे फेनिक नर्व। क्या बोलेंगे, फेनिक नर्व, जो इसको सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को ब्लड। इसका हम वर्क देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, तो उसमें किसका काम होता है, डायफ्राम का ही, क्योंकि 75% किससे वर्क होता है, जो ब्रीदिंग का जो वर्क है वो 75% डायफ्राम से ही होता है। मतलब अगर ब्रीदिंग तेज़ हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें किसका मतलब रोल होता है, डायफ्राम का होता है। हम लंग्स के फंक्शन और देखते हैं कि लंग्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है गैस एक्सचेंज करने में, जिसको हम रेस्पायरेशन बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग। मतलब ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स में क्या जाता है, ऑक्सीजन इंटर करता है, ऑक्सीजन लंग्स में इंटर करता है। ठीक है, वहाँ पे जाके लंग्स से क्या होता है, फिर ब्लड में जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, फिर ब्लड से क्या लाता है, ब्लड से जो CO2 या और भी जो वेस्टेज गैसेस हैं या मेटाबॉलिज्म, तो वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से नोज के थ्रू ब्रीदिंग के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्सीजन है वो लंग्स से आया, लंग्स से ब्रीथ किया तो ब्रीथ के थ्रू CO2 हमारा बाहर निकल जाता है। तो मेन फंक्शन हमारा यही हुआ इसका। और ये हमारी ऑक्सीजन को सभी पार्ट तक सप्लाई करता रहे, मतलब इनफ ऑक्सीजन। जो भी बॉडी के पार्ट है उनको इनफ सप्लाई मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में आप ये सेकेंड पार्ट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस से वीडियो पड़ी हैं।